वो मेरे अनाद में अनंत निराकार रूप को पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त मेरे के रास्ते में पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते। कोई बूढ़ा कमजोर है, वह लाठी के सहारे चलता है, मुझ तक पहुंचता है। कोई बिना लाठी के सहारे आता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। तो कोई मुझे माता मानता है, कोई मुझे सखा मानता है, कोई मुझे प्रेम का नाता जोड़ देता है, जैसे गोकुल के गोपियां। मेरे प्रेम में संसार के सारी रीत रिवाजों को भूल जाती है। उनके आंखों में उनके मन में हर तरह हर समय मेरा रूप समाया होता है। कोई सिद्ध साधु मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में बार बार जन्म लेते हैं। मैं सब भक्तों को उनकी भक्ति की बदला उनके मन चाहे रूप में देता हूँ। मैं उनका पिता भी हूँ, माता भी, सखा भी और प्रियतम भी मैं ही हूँ। अर्जुन, तो क्या भक्त आपसे प्रेम कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण, प्रेम तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम ना हो वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच पूछो तो मैं प्रेम ही प्रेम हूँ, प्रेम ही परमात्मा है। अर्जुन, किसी से प्रेम करने के लिए कोई विधि नहीं होती है, परंतु पूजा करने की विधियां होती है। आपके भक्त इतनी विधियों के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, पूजा मन की साधना है और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना। जैसे प्रेम करने वाले के प्रेमी मन को लगा करके प्रेम करते हैं, वैसे भक्त की जाती है। यह विधियां तो बनाने वाले ने बना दिया है। उन विधियों के द्वारा पूजा करने वालों की पूजा स्वीकार कर लेता हूँ, परंतु मैं यह नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने वालों की भावना देखता हूँ, उनके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव की नहीं। यह देखता हूँ कि जिस पूजा में विधि और प्रेम तथा भक्ति ना हो, वह पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे संपूर्ण साधना की एक ही शर्त है, मुझ में मन लगाए, मेरा ध्यान लगाए। अर्जुन, इस संबंध में एक विचार और है कि आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहें और संसार की कोई विचार बाधा ना डाले। इसका कोई तरीका तो होगा? भगवान श्री कृष्ण, हाँ, एक आसान तरीका है, परंतु यह कोई विधि नहीं है, बल्कि एक कुल है, एक योगी की कला है। जैसे ध्यान लगाने के इसमें एक सहायता होती है। काल के झमेले से बचने के लिए मनुष्य एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है कि हे अर्जुन, तुम भूल गए हो कि परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है। इस आत्मा के संपूर्ण संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलना चाहते हैं उसे सबसे पहले अपने अंदर में ही झांकना चाहिए। तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य का अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो। यदि देह काबू में ना हो तो मनुष्य को ध्यान लगाने का उपदेश नहीं लग पाएगा। ध्यान योग का उपयोग है, परमात्मा से संपर्क करना पड़ता है, परंतु इसमें प्रथम चरण में मनुष्य को आत्म शुद्धि प्राप्त होती है और ध्यान लगाने के अंतर निर्मल हो जाता है। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने अंदर की शुद्धि नहीं कर लेता परमात्मा से ना संपर्क कर सकता है और ना ही आत्म परमात्मा में लीन हो सकती है। और यह भी समझ लो कि जब ध्यान लगाने का पहला उपदेश, क्योंकि अंदर शुद्धि है इसलिए यह स्थान पवित्र होना चाहिए जहाँ ध्यान लगाया जाता है। हे अर्जुन, मेरा ध्यान लगाने
लगाते समय मनुष्य को चाहिए कि वह बैठ करके अपने पीठ और सिर और गले को समान और सीधा रखे और अपने दृष्टि को अपनी नाक के आधी भाग पर इस तरह जमाए कि दूसरी सारी दिशाएं आंखों से ओझल हो जाए। ऐसा करने से आप अपने आसपास के वातावरण से उनकी इंद्रियों का संपर्क टूट जाएगा और मनुष्य अपने अंदर में मन लगा सकेगा। अर्जुन, हे मधुसूदन, यह तो बड़ा ही सहज और अच्छा तरीका है। इससे कोई भी मनुष्य आसानी से ध्यान लगा सकेगा। अर्जुन, यह ठीक है अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण, यह ठीक है अर्जुन, परंतु वो मनुष्य मुझ में ध्यान नहीं लगा सकेगा जिसके जीवन में संतुलन ना हो। ध्यान लगाने में सफलता के लिए मनुष्य को संतुलन को पालन करने वाला होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, मेरे भक्त को चाहिए कि ना इतना खाए कि लगे कि जैसे केवल खाने के लिए जीता है, ना ही इतना कम खाए कि हड्डियां का ढांचा बन जाए, ना इतना सोए कि दिन को रात समझे, ना इतना कम सोए कि रात को रात ना समझे। यदि सुख मिले तो खुशियां से नाचने ना लगे, यदि दुख मिले तो रो रो कर अपने आप को हल्का ना करे। दुख सुखों के हवा के झोंकों से ना झड़कने बूझने वाला मनुष्य उस दीपक के ज्योति के भांति होता है जो तेज हवा में भी सीधी और अटोल रहती है। अर्जुन, हे योगेश्वर, यह दुख सुख, यह प्यार नींद, यह भिन्न भिन्न स्वादिष्ट भोजन तो आपका ही वरदान है। यह इनका आनंद ना लेना ध्यान योग का क्या आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, मेरे सुखों की माया मनुष्य के लिए ही रची है। यह सुखों की को आनंद अवश्य है। यह नहीं चाहता कि मनुष्य दुख में रहे। मैंने आनंद की रचना इसलिए की है कि समस्त प्राणी जीवन में आनंद में से रहे, परंतु इस आनंद में परमानंद को भूल ना जाए। मैं यह नहीं चाहता। इसलिए यदि कोई मनुष्य इस परमानंद को भूल जाए तो मैं यह नहीं चाहता। इसलिए यदि कोई मनुष्य इस परमानंद को पाना चाहता है तो पर अर्थात तो ध्यान योग द्वारा मुझ परमात्मा में लीन हो चाहता है, तो इसके लिए आवश्यक है कि इस माया में उलझा ना रहे और मोक्ष प्राप्त करे, अन्यथा जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाएगा कि निकल ही नहीं सकेगा। अर्जुन, हे त्रिलोकीनाथ, आप आगमन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में कह रहे हैं। इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। यदि आप पूर्ण जन्म की व्याख्यान करें तो कृपा करें। हो भगवान श्री कृष्ण, पार्थ, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले उन्होंने परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों के किए हुए पुण्य कर्मों अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पुण्य और पाप के अनुसार सुख दुख भोगने को हिसाब खत्म हो जाता है, तब वह इस मृत्यु लोक में कर्म, जो कि कर्म लोक भी कहा जाता है, इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसका प्रारंभ बनती है। अर्जुन, हे केशव, हमारी धरती तो मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर प्राणी जन्म और मृत्यु के पीड़ा सहते हैं। अर्जुन, अर्थात दूसरे लोगों में प्राणी का जन्म अथवा मृत्यु नहीं होती? नहीं। भगवान श्री कृष्ण, नहीं अर्जुन, उन लोगों में प्राणी
को ना जन्म होता है और ना मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मृत्यु केवल इस शरीर को होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो ना जन्म लेती है और ना मरती है। अर्जुन, तुमने तो यह भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते, किंतु अभी कह रहे हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को कुछ सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब यह है कि आत्मा को पृथ्वी लोक पर ही सुख दुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को भी सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण, नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी स्थान या किसी काल में सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को मुझे अविनाशी उसी परमेश्वर का ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं हूँ, बल्कि माया मेरे अधीन में है, और सुख दुख तो माया की रचना है। इसलिए जो माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के रचे हुए सुख या दुख मुझे कैसे छू सकते हैं। सुख दुख तो शरीर के भोग में आत्मा के नहीं है। अर्जुन, हे केशव, लगता है तुम मुझे शब्दों की माया जाल में फंसा रहे हो कि मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग में, आत्मा इनमें अलिप्त है। फिर जो शरीर उनको भोगता है उसको तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता है। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है। भगवान श्री कृष्ण, जीवात्मा, देखो, जब किसी की को मृत्यु होती है, असल में यह तो स्थूल शरीर है और मरता है, और स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वह नहीं मरता। वह सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्युलोक से निकलकर दूसरे लोक में चला जाता है, और सूक्ष्म शरीर को जीव आत्मा कहते हैं। अर्जुन, इसका अर्थ है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीव आत्मा को भी ले जाती है। श्री कृष्ण, नहीं अर्जुन, यह व्याख्या इतनी सरल नहीं है। जैसे समुद्र के अंदर जल की बूंद समुद्र के अलग नहीं है, वह महासागर का एक हिस्सा है। वह बूंद समुद्र से बाहर नहीं जाती। कोई जल उसके बूंद को एक बर्तन में भर कर ले जाए तो वह समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म रूप जीव आत्मा उस आत्मा ज्योति से के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीव आत्मा की यात्रा है, और जो इस शरीर के दूसरे शरीर में एक योनि से दूसरी योनि में विचलित रहती है। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर के मृत्या से उसके संस्कार और उसके भले कर्म का लेखा जोखा अर्थात उसके पार्थ सूक्ष्म रूप के साथ जाती है। मनुष्य शरीर के त्यागने के बाद मानव को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियां बनी है, जो प्रकार के है, ऊंच योनियों और नीच योनियों। एक पुण्य वाला मनुष्य की जीव आत्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रह करके अपने पुण्य भोगता है, और पापी मनुष्य का जीव आत्मा नीची योनि में नरक में रह करके अपने पापों को भोगता है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर भोग लेते हैं।
जैसे कोई संपन्न मनुष्य महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़ी है। उसका एक नौजवान बेटा है जिसको संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार को सबसे भारी भाग्यशाली मनुष्य समझता है, परंतु एक दिन उसका जवान बेटा किसी दुर्घटना में मारा जाता है। सुखों का पहाड़ उस पर टूट जाता है। संसार के हर वस्तु उसके पास होने के बाद भी वह दुखी रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र के मरने की पीड़ा से उससे नहीं होता। पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वह स्वर्ग के सुख के भांति है, और पुत्र के मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वह नरक के दुखों से बढ़कर है। जो मनुष्य को इसी तरह इसी संसार में रहकर अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगता है पड़ता है। अर्जुन: हे मधुसूदन, अब यह बताओ कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहाँ भोगता है। भगवान श्री कृष्ण: हे अर्जुन, पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर, गांधर्व अथवा देवताओं की योनियों में धारण करके स्वर्गलोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य शून्य नहीं हो जाता। अर्थात ये कि प्राणी की हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतने ही देर तक उसे स्वर्गलोक में रखा जाता है, और जब पुण्य की अवधि समाप्त हो जाती है तो इस लोक में वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। अर्जुन: परंतु स्वर्गलोक में मनुष्य के पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? वह देव योनि में अवश्य अच्छा कर्म करता है, उसे अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता होगा। भगवान श्री कृष्ण: नहीं अर्जुन, ऊंच योनि में देवता बनकर प्राणी अच्छा कर्म करता है या नीची योनि में जाकर प्राणी क्रूर कर्म करता है, उस कर्मों का उसे कोई पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि यह सब भोग योनियां है। वह प्राणी केवल अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए किसी कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता है। पार्थ, केवल मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। अर्जुन: इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, यदि कोई मनुष्य किसी की आक्रमण हत्या करे तो पाप लगेगा। भगवान श्री कृष्ण: बिल्कुल ठीक, परंतु इसलिए कि पृथ्वी लोक में समस्त प्राणी में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विगतशील है। वह अच्छे बुरे को पहचान रखता है। दूसरे कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए अगर सांप मनुष्य को डस ले तो मनुष्य मर जाए तो सांप को हत्या या पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर जानवरों को हत्या करता है तो उसे पाप नहीं लगता। बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास भूस से खाती है, इस कारण पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रबंध केवल मनुष्य को मिलता है। इसलिए मनुष्य जब पाप और पुण्य भोग लेता है तो फिर उसे मनुष्य योनियों में भेज दिया जाता है। अर्जुन: अतः देवी की योनियों में जब मनुष्य होते हैं तो वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से लौट आते हैं। भगवान श्री कृष्ण: हाँ, और मनुष्य के योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह सदैव स्वयं मनुष्य मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। अर्जुन: हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा नहीं था जहां से लौट कर आना ना पड़े और जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाए?
भगवान श्री कृष्ण, ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहाँ पहुँचने के बाद किसी को लौटकर नहीं आना पड़ता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। हे अर्जुन, जन्म का प्रधान मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा प्राप्त हो सकता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर को अंश का करते हैं, परंतु मनुष्य के बिगड़ बना यही है कि वे शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, जहाँ तक कि जब शरीर टूटने के समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो वासना मनुष्य के मन में स्थिर रहती है, उसी वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। शिव जी महाराज, प्रभु का कहना है कि प्राणी ने ऐसा भी जीवन व्यतीत किया कि अंत में यदि वो एकांत मन होकर केवल प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करे तो वह सीधे परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, जहां से उसे वापस नहीं आना पड़ता है। पार्वती जी, भगवान, इस गुण बात को कोई उदाहरण लेकर हम समझाने की कोशिश करें। शिव जी महाराज, देवी, इस संबंध में महर्षि जड़ भरत से अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है। जड़ भरत एक निष्पाप ऋषि थे, जो वो भक्ति के द्वारा तक पहुंच गए थे। उन्होंने हिरण के एक बच्चे को पाल किया था। अंतिम क्षण में भी उनका ध्यान उसी हिरण के बच्चे में ही था। इसी कारण अगले जन्म में उन्हें हिरण की योनि मिली थी। इसलिए देवी, मृत्यु के समय मनुष्य को संसार में किसी वस्तु में नहीं, केवल अपने परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। अर्जुन, हे योगेश्वर, आप तो मेरे कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। एक प्रश्न और पूछना है। जो सुना है कि मृत्यु के समय मनुष्य को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, चाहे वह मृत शस्त्र के घाव के कारण हो या अपने आप आए। क्या मृत्यु के आसान बनने का कोई तरीका नहीं है? भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने की नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलने के मोक्ष प्राप्त करने का है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय यह विधि अपनाए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होता है और वो सीधा मेरे धाम को पहुंचता है। प्राण त्याग के समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके अपलाव से मस्तिष्क के स्वास्थापित करके परमात्मा को समर्पण करते हुए ओम मंत्र को उच्चारण करे और वह मनुष्य जीवन भर कितना भी पापी रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। पार्वती, हे भोलेनाथ, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु के समय ओम शब्द के उच्चारण से पापी मनुष्य को आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। शिव जी महाराज, ओम देवी, ओम केवल एक शब्द नहीं है, समस्त मंत्रों के शिरोमणि मंत्र है और इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता का इंद्रबिंदु ओम है। ये वो कमंडल है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टियां उत्पन्न हुई है। ओम की साधना ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रकाशित कर देती है और अपने जीवन में ओम के उच्चारण करने वाले प्राणी को सुख, समृद्धि, वैभव और वैराग्य प्राप्त होता है। पार्वती जी,
प्रभु, ये बात तो मनुष्य के जीवन के संबंध में है, परंतु उसकी मृत्यु के समय ओम के उच्चारण पर इतना महात्म्य क्यों है कि पापी मनुष्य के शरीर को शुद्धि और आत्मा की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री जी महाराज, देवी मनुष्य की शरीर तो ब्रह्म फूल कहा जाता है और आत्मा के द्रव्य ज्योति प्रकाश की रखती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य ओम का मंत्र उच्चारण कर ले तो के साथ करता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों की महासुख महा आनंद के साथ उठते हैं और दोनों ही महासुख और महा आनंद के साथ उठते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलन के लिए ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे युग युग के बिछड़े हुए दो प्रेमी सारी सीमाएं तोड़कर एक दूसरे में समान जानने को एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देवी, मानव शरीर को प्रभु ने मुक्ति के द्वार कहा है, परंतु मनुष्य का महत्व को समझ नहीं पाता। इसी महत्व के कारण मानव शरीर की रचना भी विशेष रूप से की गई है। मनुष्य का देह एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें समस्त लोगों का निवास है। ब्रह्म लोक का प्रतीक है। श्री पार्वती, मानव शरीर में तीनों लोक कैसे समा गए हैं प्रभु? शिव जी महाराज, शरीर के मनुष्य के शरीर में पैरों से नाभि तक भूलोक है, नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष तथा कंठ से कपाल तक स्वर्गलोक है। यह और कपाल में महाजना तपा सत्य लोक है। योनि मन मानव शरीर से के बनावट के भली भांति समझते हैं, इसलिए वह यह देह त्यागने के समय प्राण को पहले ऊपर की ओर उठाकर कंठ में अर्थात अंतरिक्ष में लेते हैं। कंठ के विशेष चक्र से आग्रह चक्र में ले जाते हैं और यहाँ से कपाल तक सहेस सतराल से स्थापित करके ब्रह्म रत्न के द्वारा ही अपने प्राण शरीर से निकाल देते हैं। साधारण मनुष्य को इसी विधि का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनसे के प्राण पहले दूसरे के द्वारा निकलते हैं। अर्जुन, हे केशव, तुमने मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जलाकर अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया है। मेरे मन से मोह और भ्रम के सारे पर्दे उठ गए हैं। अब मैं अपने आप को तुम्हारी हर आज्ञा के अधीन करता हूँ। नहीं माधव, अब इस मन में कोई शंका, कोई स्थान, कोई संशय नहीं है। मैं मन में अब केवल विश्वास और श्रद्धा है। केवल अब मुझको कुछ नहीं चाहना है, कुछ नहीं पूछना है। हाँ, मुझे अपना शिष्य समझकर तुझे अपने कोई अंतिम उपदेश देना हो तो इस प्रसाद को पाने के लिए मैंने अपने मन की झोली फैला रखी है। मुझे जिसके योग्य समझो वही अंतिम उपदेश प्रदान करो। भगवान श्री कृष्ण, सचमुच मेरा अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो? श्री कृष्ण, श्री अर्जुन, हाँ केशव, अब तो जितना मैंने पूछा उतना ही तुमने बताया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रश्नों की सीमाओं से ही परे जो और है वो अपनी श्रद्धा से तुम मुझसे बताओ। भगवान श्री कृष्ण, यदि और जानना चाहते हो अर्जुन तो तुम्हारी बुद्धि अपतर्क से परे है तो सुनो। मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है कि जब अब तक जो मैंने तुझे ज्ञान, कर्म अथवा योग आदि की शिक्षा दी है वो अब भूल जाओ और सब पूजा की विधियां को, सब योग साधनों को, सब और समस्त धर्मों को भुलाकर केवल मेरे शरण में इस प्रकार आओ जैसे
कांसों से लहूलुहार और कीचड़ से लथपथ एक बालक रोता भागकर अपनी माँ की गोद में पहन लेता है, और जिस प्रकार माँ उसके शरीर के सारा गंध और कीचड़ धोकर उसे फिर से एक फूल की तरह निर्मल और स्वच्छ बना देती है, अर्जुन, उसी प्रकार मैं तुम्हें समस्त पापों का मैल धोकर तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा और समस्त संसारी बंधुओं से मुक्त देकर तुम्हें शाश्वत शांत प्रदान करूंगा। अर्जुन, मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ, मुक्त होकर मुझे आज्ञा दो। अब मैं क्या करूं केशव? सूचना, खाना केवल स्थूल अन्न भी नहीं होता, अन्न सूक्ष्म भी है। अब जो आपका मन नित्य खाता है अन्न वह भी होता है, अन्न वह भी है जो आपको बुद्धि ग्रहण करती है। और इस उपदेश तो केवल स्थूल अन्न तक ही सीमित नहीं कर देना चाहिए, किंतु अपने मन तथा बुद्धि के अन्न को भी ध्यान से देखना चाहिए, जो भी जीव के योग का वर्धन करे, परम से मिला दे, निरासक्त बना दे, मोह रहित बना दे, देहात्म बुद्धि और तन्मतो भाव से मुक्त कर दे, आत्मभाव बना दे, उससे युक्त जान लो। तुम जो भी करो, जितना भी करो, वह तुम्हें युक्त करने वाला है, आयुक्त करने वाला है। यह तो तुम्हारे परिणाम रूपा लक्ष्य पर आधारित है। बहुत प्रेम से श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे प्रभु प्रिय, हे अर्जुन, तू ना घबरा, क्योंकि उस पुरुष का ना इस लोक में और ना परलोक में ही कभी नाश होता है, क्योंकि कल्याण पूर्ण कर्म करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती। योग भ्रष्ट लोग पुण्यवान के लोग को प्राप्त होकर वहां बहुत काल तक वास करने के शुद्ध आचरण वाले की मान पुरुष के घर में जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुण्य करने वाले का कभी नाश नहीं होता। पुण्य कर्म का ना इस लोक में नाश होता है और ना ही किसी अन्य लोक में नाश होता है। योग करते हुए पथ के विमुख हुए लोग पुण्यवानों के लोक पाते हैं, यानी श्रेष्ठ लोक पाते हैं, जहाँ दीर्घ काल के लोग पुण्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, धर्म परायण कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं, भागवत कर्म करते हैं। भागवत परायण कुल में योग भ्रष्टों को जन्म होता है, जहाँ उन्हें पुण्य योग में प्रवृत्त होने का मौका, वातावरण, समाधि तथा ज्ञान भी मिल जाता है। अब भगवान जन्म जन्म का राज बताते हैं। हे अर्जुन, अंत काल में जिस भाव को याद रखता है, जीव शरीर को त्यागता है, वह सदा उसके भाव की चिंतन करता रहता है और उसी भाव को प्राप्त होता है। भगवान समझाते हैं कि पूर्ण जीवन आपको ही सत्य मानते रहे हैं, वही आपको आगे भी मिलेगा। वास्तविकता में आप जिस को सत्य मानते रहे हैं, वही आपको आगे भी मिलेगा। आपके जीवन में जो प्रयोजन रहा है, उस जिस भाव को पूर्ति के योजन बनाते रहें। वांछित कर्म फल पाने के लिए अपने जो विधि अपनाई जीवन में, वही आपको आगे भी मिलेगा। अपने को पाप भी मुक्त सिद्ध करता हुआ तेरा तर्क वितर्क मिथ्यात्व से भरा हुआ था। तूने जीवन में उस मिथ्यात्व को सच माना और अपने कर्म को उचित कहा। जो तूने किया वही
तुझे मिल जाएगा। तेरा भाव निश्चित फल लाएगा। अपने किए हुए जो न्याय रचा वही तो तेरे सामने आएगा। वो सच सोच लो तुमने क्या करना है। कि इस पल को जो मिला वह रेखा ने दिया। अब अपने भाव को देख ले। भाव के बीज बन जाता है। स्पष्टता से तू देख ले आज तुम्हारे भाव कैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, अब तुम धर्मश्रेष्ठ में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़ो। अपना गांडी उठाकर उसकी प्रतीक्षा खींचो और अपने गांडीयों से तनक कार युद्ध की घोषणा करो। संजय, और महाराज अर्जुन ने अपना गांडी फिर से उठा लिया। महाराज, इस विचित्र बात हो गई है। भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश को सुनने के लिए साक्षात समय भी ठहर गया था और सारी सेनाएं जो अटल और सम्मित हो गई थी वह फिर से संजीव हो गई। पंडित बृजभूषण लाल, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 26 श्लोक 23 एंड 24। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है और ना परम गति को और ना सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। आप लोग पढ़िए, पंडित ज्वाला प्रसाद रामायण में प्रमाण है कि पत्नी पति के दाहिने ओर बैठकर पूजा करती है। पन्ना 358। शिव पार्वती जब पूजा करती है थी तो उस समय दाहिनी ओर बैठती थी, पति क्रम में बाईं ओर बैठती है। भगवान के विराट रूप के समय पहले पार्वती बाईं ओर बैठी थी और विराट के रूप हुआ जब उस समय तुरंत पार्वती शिव के दाहिनी ओर बैठकर प्रार्थना की थी। श्री सत्यनारायण की पूजा में उसके पूजा के पुस्तक या शिव के पूजा के पुस्तक शिव पूजा इत्यादि में तस्वीर देखेंगे कि पति पत्नी के दाहिने ओर बैठकर पूजा करती है। क्यों आप अज्ञानियों से सुन करके पति के बाएं ओर बैठकर पूजा करते हो और पाप पाप अपने सिर पर लादते हो। पूजा करते समय हर वक्त पत्नी को चाहिए कि दाहिना तरफ बैठ करके पूजा करे। अगर बायां तरफ बैठकर पूजा करती है तो पाप लगता है। जिस समय विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार के समय, कन्यादान के समय, पूजा पाठ करने के समय, उस समय कन्या दाहिना ओर बैठती है। पूजा हो जाने के बाद पति क्रम में बायां ओर बैठती है। इसी तरह पूजा के समय पत्नी को दाहिना ओर बैठ करके पूजा करना चाहिए। प्रिय महोदय, विद्यादान करने के लिए मुझे कोई स्वार्थ नहीं है और न ही उसके प्रचार प्रसार के लिए है। मैं केवल भक्तजनों के कल्याण की कामनाओं के लिए वेद पुराण, स्मृति, गीता, मनुस्मृति, उपनिषद और अनेक सनातन धर्म की पुस्तकों के मुख्य बातों तथा शास्त्र कर्म कांड पूजा विधि संकलन कर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और फिजी के में लगभग 200,000 पुस्तकों मुफ्त में वितरण कर चुका हूँ। 3,000 पुस्तक जो कि
हर समय जब पुस्तक बनता है 1000 अमेरिका, 1000 कनाडा, 1000 न्यूजीलैंड, 1000 फिजी, सभी रामायण मंडियों में जाता है, बाकी ऑस्ट्रेलिया में वितरण होता है। इन पुस्तकों के साथ मेरा सदा यही आशीर्वाद रहा कि सबकी मति निज धर्म हो और रति भगवान में हो। सबको सुबुद्धि, सुविचार, सुपंथ, सुमति, सुगंध से कल्याण होए और दूसरों को सुखी देखें। कर्मकांडी ब्राह्मणों से प्रार्थना है कि पुरोहित कार्य करने से पहले आप सुधरें, फिर सबको सुधारने की कोशिश करें। भावना हो तो और निस्वार्थ सहज पवित्र ब्राह्मण बनकर एक ही विद्या से धर्म कर्म के से जनता की सेवा करें। मैं काशी के अनुसार पूजा पाठ कराने के लिए लगभग 15,000 पुस्तक जो कि ब्राह्मणों के मैनुअल के रूप में बनाकर अब वितरण कर चुका हूँ। कोई भी व्यक्ति गलत पूजा विधि से 16 संस्कार कराता है, उसके फल स्वरूप जीवन में वह सदा दुखी रहता है। शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, पत्नी और संतान खाते पीते हो, वहाँ ब्राह्मण नहीं रह सकता। ऐसे घर में रहने वाले पुरोहित को धार्मिक कर्मकांड कराना बंद कर देना चाहिए। ऐसे पाखंड को शास्त्र भाषा में पुरोहित नहीं कहा जाता है। पंडित ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का धर्म प्रचार। आप पढ़िए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 26 श्लोक 23 और 24। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को और ना सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से के नियम कर्म ही करने योग्य है। आप लोग पढ़िए पंडित ज्वाला प्रसाद रामायण में प्रमाण है कि पत्नी पति के दाहिने ओर बैठकर पूजा करती है। शिव पार्वती जब पूजा करती है उस समय दाहिने ओर बैठती है। पति कर्म में बाएं ओर बैठती है। भगवान के विराट रूप से पहले पार्वती बाईं ओर बैठी थी। जब विराट रूप हुआ उस समय तुरंत पार्वती शिव के दाहिने ओर बैठकर प्रार्थना की थी। श्री सत्यनारायण के पूजा के पुस्तक या किसी भी भगवान के पूजा का छवि को अगर आप देखें तो, या शिव जी के पूजन के विधि को देखें तो तस्वीर में देखेंगे कि पत्नी पति के दाहिने ओर बैठकर पूजा करती है। इंडिया के पंडित लोग जो पूजा पाठ कराते हैं, कथा इत्यादि कराते हैं, वे लोग सही से काम करते हैं, क्योंकि वे लोग दाहिने ओर पत्नी को बैठाकर पूजा कराते हैं। परंतु ये फिजी में सुधार होना चाहिए। फिजी के लोग जो है वो बाएं ओर बैठा करके पूजा पाठ कराते हैं। रामायण को पढ़ते हो क्यों नहीं? जो रामायण में लिखा है पन्ना 358 उसको मान्यता देते हो क्या? सभी गृहस्थ सूत्रों, धर्म प्रवर्तों, संस्कार,
गणपतो, काशी पांडित्य महापरिषद, संस्कार विधि, कल्याण, ये सब क्या गलत है? क्यों आप अज्ञानियों से सुनकर पति के बाएं ओर बैठकर पूजा करते हो और आप पाप अपने सिर पर लादते हो? विधि के अनुसार पूजा पाठ कराना चाहिए। यह विद्यादान करने के लिए मुझे कोई स्वार्थ नहीं है और न ही उसके प्रचार प्रसार के लिए है। मैं केवल भक्तजनों के कल्याण की कामनाओं के लिए वेद, पुराण, स्मृति, गीता, मनुस्मृति, उपनिषद और अनेक सनातन धर्म की पुस्तकों से मुख्य बातों तथा शास्त्र, कर्मकांड, पूजा विधि संकलन कर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और फिजी, जो कि हर वक्त 1000 पुस्तक, कनाडा 1000 पुस्तक, अमेरिका 1000 पुस्तक, न्यूजीलैंड और 1000 पुस्तक फिजी, बाकी पुस्तक ऑस्ट्रेलिया में वितरण करा हूँ और अभी तक 2000 पुस्तक मैंने वितरण कर चुका हूँ। इन पुस्तकों के साथ मेरा सदा ही मेरे आशीर्वाद रहा है और सबकी मति निज धर्म में हो और गति रति भगवान में हो। सबको सुबुद्धि, सुविचार, सुपंथ, सुमति, सुगंध से कल्याण होने और दूसरों को सुखी देखें। कर्मकांड ब्राह्मणों से प्रार्थना है कि पुरोहित कार्य करने से पहले हम आप सुधरें और फिर सबको सुधार करें की भावना हो और निस्वार्थ सहज पवित्र ब्राह्मण बनकर एक ही विधि से धर्म कर्म से जनता की सेवा करें। मैं काशी के अनुसार पूजा पाठ कराने के लिए पंडितों के मैनुअल 15,000 पुस्तकों वितरण कर चुका हूँ। कोई भी व्यक्ति गलत पूजा विधि से 16 संस्कार कराता है, उसके फलस्वरूप जीवन में वह सदा दुखी रहता है। शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, पत्नी और संतान मांस खाते पीते हो, वह ब्राह्मण नहीं रह सकता। उन लोगों को पूजा पाठ कराना बंद कर देना चाहिए। केवल पवित्र ब्राह्मण होकर के और पवित्र पुरोहित की काम करना चाहिए। पंडित ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का प्रवचन। धन्यवाद।